हमने उस महबूब से दिल लगाया है कि जो इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर देता है। दुनिया भौंकती है हुजूर की बारगाह में, फिर सोचती है कि देखें इन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भूल जाती है कि मुसलमान का अपना वजूद जो भी है हमारा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि हमारा माल भी नबी का है, हमारी औलाद भी नबी के लिए है, हमारी जान भी नबी के लिए है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। लेकिन इतने पावरफुल पैगंबर के मानने वाले फिर इतने रुसवा क्यों? ये बात और करने की है, कहीं ना कहीं हमने भी गलती की है, कुछ कोताही हमसे भी हुई है। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या पहले के कलमा पढ़ने वाले भी ऐसे बुज़दिल थे जैसे आज, या पहले जिन्होंने हुजूर का दामन थामा था वो इतने कमजोर थे जितने आज हम हैं? उनका अपना आलम तो ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीफ रही, और सही बात यह है कि हम खुद अपनी तारीफ भुलाए बैठे। ये सच्ची बात है कि हमने खुद अपनी तारीफ भुला दी है। और मेरी कौम जो अपनी तारीफ भूल जाती है, जो कौम अपना माजी भूल जाती है, फिर वो कौम दुनिया के इस नक्शे ही से मिटा दी जाती है। अगर अब तक जो बाकी हो ना, ये तुम्हारी कसरत की वजह नहीं, तुम्हारी पावर की वजह नहीं। आज जो वजूद सलामत है ये आमिना के लाल के सदक़े में सलामत है। ये हुजूर का सदका है जो आज हम और आप ज़मीन पर कायम है। वरना मुझे बताइए तो सही, कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमारे बीच में, कौन सा जुर्म ऐसा जो हम नहीं कर रहे? आज हम ताने देते हैं, योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया। इन्हें क्यों कहते हैं मुझे बता तो सही। जो बेटियां जहेज की बुनियाद पर जलाई गई, क्या उसको आरएसएस के गुंडों ने जलाया? जो बेटियां दौलत की बुनियाद पर घर से बेघर की गई, क्या उसको बीजेपी के नेताओं ने आके घर से बाहर किया? जो भाई अपनी इंच इंच जमीन के लिए अपनों के गले काट रहे हैं, क्या उनको लड़ाने के पीछे भी बीजेपी का हाथ है? तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि हमको आपस में लड़ाने के लिए कौन आया। नहीं प्यारे, कब तक अपनी रुसवाइयों का इल्जाम दूसरों को देते रहोगे? कब तक अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहोगे? हमने अपनी तारीफ को भुला दिया है। जरा तारीफ का एक पलट करके देखो, कल भी हम थे, आज भी हम हैं। फर्क इतना है, कल एक मैदान के अंदर अगर लाख दुश्मन इस्लाम के जमा होते थे और एक आशिक को मिटाने का मशवरा करते थे, तो उन्हीं लाखों के मजमे में एक आशिक खड़े होकर कहता था किस खालिद को मिटाने की बात करते हो? तो तमाम ईसाइयों ने कहा था हमने उस खालिद को मिटाने की बात की है जो मोहम्मद अरबी का दीन लेकर के दुनिया में घूम रहा है। हम उस खालिद की बात कर रहे हैं जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा है। जब मिल जाए तो क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब खालिद बिन वलीद ने कहा था अगर माता दूध पिया है उठो और खालिद की गर्दन काट के दिखाओ। जिसको तलाश कर रहे हो वो कौन गुफा में नहीं छिपा, तुम्हारे लाखों के मजमे के आगे ये खड़ा हुआ। राम ने बेटियों को कितनी इज्जतें बख्शी है, ख्याल कर। मेरे हुजूर की चौखट है, बोलते जरा सुभान अल्लाह। अब देखो बदले का बदला। अब आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, मैं फिर तकरीर सुना के जाता हूँ। बोलते जरा जोर से या रसूल अल्लाह। हुजूर की चौखट है, हुजूर की फौज है। जब दुश्मनों के सामने आई और जंग हुई तो जो हातिम ताई का बेटा था ना, हातिम बिन हातिम, तो वो उस महल के अंदर था। अपनी बहन से कहने लगा बहन मुसलमानों का मुकाबला बस की बात नहीं, चल भाग चलते हैं। बहन चूंकि अती बिन हातिम की थी, यानी हातिम ताई की बेटी थी, कहने लगे सुन मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं जाऊंगी, कौम के साथ लड़ूंगी और यही मरना है मुझे इसके साथ। वो आदि बिन हातिम तो भाग गया, लेकिन बहन रह गई। जब किला फतह किया, इस शहजादी को कैदी बना के हुजूर की खिदमत में लाया गया। जब आई ना कैदी बन के यूं गर्दन उठा के खड़ी थी, आदि बिन हातिम की बहन और हातिम ताई की बेटी कहती है मैं समझती थी कि वो बादशाह है और मेरे जहन में ऐसे ऐसे सवाल थे कि ऐसे ऐसे सवाल करूंगी माज़अल्लाह जिसका जवाब तो दे नहीं पाएंगे। कहने लगी जब मुझे उनकी चौखट पे पेश किया गया, मैं यूं गर्दन उठा के फख्र से खड़ी थी, कोई मुझे हया नहीं थी, शर्म नहीं
नहीं की। का जब मैं गर्दन उठा के नंगे सर खड़ी थी तो जब पैगंबर इस्लाम ने मुझे देखा, अपनी मुत्तसिर वाली चादर कांधे से उतारी और मेरे सर के ऊपर डाली ना, एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम की बेटी है, इसको मुदस्सिर वाली चादर की। कहते जब इतना कहा मैंने पैगंबर का चेहरा देखा, गुस्से में सुर्ख हो गया, आंखों में जलाल के तेवर थे। कहते चुप हो जा, बेटी बेटी हुआ करती है, जाके काफिर की बेटी हो जाके मुसलमान की बेटी। जुमले मैंने सुना तो अदी बिन हातिम की बेटी कहती है, हातिम ताई की बेटी कहती है कि जब मैंने इतने जुमले सुने ना तो कहने लगी जो मेरी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई थी वो फौरन झुक गई हया से। मैं समझ गई जो हर बेटी को इतना प्यार दे वो बादशाह नहीं हो सकता, वो सही इस्लाम का आखिरी पैगंबर ही हो सकता है। अल्लाह कहने लगा फिर मुझे यकीन हो गया। फिर कहते मेरे दिल में था कि सवाल पूछूं, अब सुनना हुजूर का करम और इस्लाम की हक़ानियत। कहने लगे फिर हुजूर ने मेरी तरफ रुख किया, कहने लगे बेटी बड़े बाप की बेटी है, सरदार की बेटी है, तेरे साथ वही सुलूक किया जाएगा जो सरदार के साथ किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं बेटी बता तेरे साथ क्या किया जाए, चाहती क्या है? तो कहने लगे मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरे जहन में बात आ गई, अचानक मेरी जबान से निकल गया, क्या मुझे मेरे वतन वापस भेजा जा सकता है? अल्लाह अकबर, मुझे वापस भेजा जा सकता है? हातिम ताई की बेटी कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी, ये मैं तो ये सोचती थी ये कहेंगे मजलिस से मुशावरत बैठाएंगे, लोगों से मशवरा करेंगे तब तुम्हें वापस भेजेंगे। जब इतनी बात तो उसने कही ना कि मुझे यकीन ना था, कहती लेकिन जैसे मेरी जबान से निकला कि आप मुझे मेरे वतन भेज सकते हैं, का फौरन हुजूर ने फरमाया कि बेटी बिल्कुल तुझे आजाद किया जाता है और तुझे इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा। का जब इतनी बात कही ना तो फिर क्या था, जब उनका दरियाए करम जोश में था तो मैं क्यों पीछे रह जाती। फिर जब हुजूर ने कहा जा तुझे आजाद कर दिया है और इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा, अल्लाह अकबर, तो कहती है फिर मैं भी रहूंगी। मैंने कहा अकेली नहीं जाना, जितने मेरे खानदान के कैदी बना के लाए गए हैं सबको आजाद करना पड़ेगा। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा हाँ बेटी वो भी आजाद किए गए हैं, घर वापस बाद में जाना, मोहम्मद के दस्तरखान का खाना पहले खिलाया जाए। कहती हुजूर ने आजाद किया सबको और काफिले वालों को भेज दिया, मुझे अपने सिपाहियों के साथ इज्जत से भेजा। फरमाने लगे जब हुजूर ने सिपाही भेजे थे मेरे साथ, एक मेरे दाएं चल रहा था, एक मेरे बाएं में बीच में जा रही थी। कहती पूरे सफर में ऐसा लगा जैसे इनकी आंखें ही नहीं है। अल्लाह अकबर, कहती मेरा वजूद तो बड़ी बात है, मेरा वजूद तो बड़ी बात है, उन्होंने मेरे पैर की चोटी की तरफ नजर उठा के नहीं देखी थी। अल्लाह अकबर, जब कहती मैं अपने वतन पहुंची मेरा भाई मौजूद था, कहने लगा बता क्या गुजरी क्या हुआ? का मैंने कह दिया कि नहीं वो बादशाह नहीं अल्लाह का पैगंबर है। कहा कि झूठ बोल रही है, बता तेरे साथ क्या हुआ? जब भी कोई कब्जा करता है बादशाह तो इज्जतों का दुश्मन होता, आबरू में लूटी जाती है, बता तेरा क्या हुआ? कहने लगी खुदा की कसम जो हिफाजत मैंने उनके कदमों में महसूस की कभी तेरे सामने भी महसूस नहीं की। मैं नहीं मानता तू इन अजनबियों के साथ आई है, इन्होंने कुछ ना किया। कहने लगी तू क्या जाने, इनके महबूब ने कहा था खबरदार इसकी इज्जत पे बाल ना आ जाए। कहती पूरा रास्ता इन्होंने मेरे साथ सफर किया लेकिन जो देखता यही कहता ये आंख वाले नहीं बल्कि अंधे जा रहे हैं। तो कहने लगा मैं यकीन कैसे करूं, वहां जाके देखूंगा। अब आदि बिन हातिम मदीना शरीफ आया, सोचता था कोई बादशाह होंगे, बड़ा महल होगा, पता पूछा तो हुजूर मस्जिद में कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे, कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे। आके बैठ गया। कौन? आदि बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा। अच्छा कैसे आया? बस मुलाकात के लिए आया। दिल में आया यार हो सकता है कि यहाँ मस्जिद है ना, इनका घर तो बड़ा अच्छा होगा। दिल में ख्याल आया कि यार इनका घर जाके देखता, और फिर मेरे महबूब की बारगाह में बैठ के ख्याल आया इनका घर जाके देखता, मेरे महबूब की अपनी शान क्या है और कोई गैब क्या, तुमसे नहीं हो भला।
जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जैसी दिल में ख्याल आया ना कि इनका घर तो बड़ा होगा, हुजूर फरमाते यार यहाँ कुछ भी नहीं, चल घर चलते हैं, वहाँ बैठ के कुछ खाना पानी होगा। कहते हुजूर मेरे साथ आए, मुझे साथ में हुजूर ने लिया। कहते मैं वो खुश नसीब था जो मुझे अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में बैठने की जगह मिली थी। जब हजरत आयशा के हुजरे में मैं आया, मैंने देखा एक टूटी चटाई है, वो भी तो जगह से फटी थी। का हुजूर उसी पे आके बैठ गए। मैंने देखा हुजूर के घर के अंदर एक छाल का गद्दा था, छाल का तकिया था, एक पानी का मटका था, दो प्याले थे, बस इतना सा मुख्तसर सामान था मुस्तफा के घर में। कहता बस मैं सादगी देखता रह गया, कुछ ना बोला। जब खाना पेश किया गया तो कहते हैं थोड़ा सा गोश्त था, थोड़ी सी रोटी थी, सादगी के साथ थोड़ा सा सिरका था। कहते मैंने पेट भर के खा लिया। जब खा चुका तो हुजूर फरमाते हैं अदी बिन हातिम अब सब कुछ तो देख चुके हो, जितना इरादा था सब देख लिया है, अब हमारा क्या फैसला है, अब तो तुम जा सकते हो। अदी बिन हातिम कहते हैं जब आका ने इतना कहा मैंने कदम पकड़ लिए, कहा मैं जाने के लिए नहीं आया, हमेशा के लिए मोहम्मद का गुलाम बन के रहने के लिए आया। ये उनकी सादगी थी और ये हया थी हमारी नजरों की। जब हमने दूसरों की बेटियों की इज्जतें बचाई तो इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज में कोशिश करें, हर एक की बेटी की इज्जत की हिफाजत करें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी होती है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बेटी आप भी बोले बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। बेटी का ख्याल करना है, किसी की भी बेटी हो, खुदा किसी भी इंसान के सामने किसी की बेटी की आबरू पे आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मुसलमान हो तो इज्जत के लुटेरे नहीं हो, इज्जत के रखवाले। अगर जिंदगी में किसी से गुनाह हो गया बंदे तौबा कर ले, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, अभी उसने रहमत का दरवाजा खोल रखा है। हम तो मायूब बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रहे मंजिल ही नहीं। हाँ उसकी रहमत आवाज दे रही है, गुनाहों से तौबा कर लो, इज्जतों के मुहाफिज बनो, किसी की इज्जत पे टांका ना डालो। याद रखना बस बेटी का ख्याल करो। तुम चाहते तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहे, दूसरे की बेटी को इज्जत तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। बस बस अब आप तो राजी है ना? जरा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।